बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही होगी। तो आज ईद का दूसरा दिन है और मैं फिर से निकल रहा हूँ एक नई आवारागर्दी के लिए। तो आज की मेरी इंशाअल्लाह मंजिल होगी आज़ाद कश्मीर और हमारा प्लान है ताऊबड़ तक जाने का, और या उससे आगे जो भी प्लेसेस देख सकें वो इंशाअल्लाह देखेंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कोहिस्तान बल्कि सुबहान ट्रैवल्स के अड्डे पे। तो इस दफ़ा हमारा प्लान बाइक्स पे जाने का है और बाइक्स जो है अभी फ़िलहाल हम बस में लोड करके लेके जाएंगे ताकि हमारा इस्लामाबाद तक का जो सफ़र है वो बचे और उसमें सफ़र की जो थकावट है उससे भी कुछ रिलैक्सेशन हो। तो वहाँ से प्रॉपर फिर हम अपना सफ़र बाइक पे स्टार्ट करेंगे। तो मेरे इस सफ़र में मेरे साथ होगा एहतशाम मेरा दोस्त। तो चलिए फिर निकलते हैं, इकट्ठे एंजॉय करते हैं इस सफ़र को, इस नए व्लॉग को, और बाकी भी चीज़ें मैं आपके साथ सफ़र में डिस्कस करूँगा। ले जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। फैसलाबाद से हम तकरीबन 12 बजे चले थे और बस ने हमें यहाँ तकरीबन 5 बजे पहुँचा दिया है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि बाइक्स वगैरह हमने अपनी रेडी कर ली हैं। ये एहतशाम फुली रेडी हो रहा है बाइकर बॉय बनते हुए, और ये मेरी बाइक है पीछे जो बस से अभी हमने निकाल के इसको रेडी किया है। तो अभी हम किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर निकलते हैं। चलो लें जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद से अपनी बाइक्स में पेट्रोल डलवा के निकल रहे हैं। तो उन्होंने हमने अपनी बाइक्स के फ्यूल टैंक्स फिल करवा लिए हैं और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बजे हैं और इस्लामाबाद की सड़कें हैं और हम इस पर अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और प्लेजेंट सा इस वक्त मौसम है। हल्की हल्की सी खुनकी है, ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी यहाँ पे इस वक्त बाइक चलाने का। और इस्लामाबाद की सड़कें तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पहले जब भी आए हैं यहाँ पे गाड़ियों पे ही सफ़र किया है, तो बाइक पे इस तरह से सफ़र करने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी हमारा प्लान है कि हम एक्सप्रेस हाईवे की मदद से पहुँचेंगे पहले मरी। अब एक्सप्रेस हाईवे की बजाय हम जीटी रोड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे एक तो वन वे ट्रैफिक है, तो इजीली बंदा स्पीड के साथ इसके ऊपर मूव करता है। तो इसलिए हम एक्सप्रेस हाईवे पे मूव कर रहे हैं। और बाइक पे सफ़र करने का एक सबसे बड़ा मज़ा है कि टोल टैक्स अब नहीं हमें पे करने पड़ते। जब किसी भी टोल प्लाजा से हम बगैर टोल पे किए निकलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। नहीं जी, इस वक्त हम तकरीबन मरी में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ इस्लामाबाद से मरी तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा है। बहुत ही खूबसूरत रोड है। पहले जितनी भी दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ तो गाड़ी पे आया हूँ, तो बाइक पे आने का तो कमाल ही मज़ा आया इस रोड पे। वैसे भी सुबह का टाइम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। तो अभी फिर यहाँ से आगे हम निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। तो यहाँ से मुजफ्फराबाद जाने के 2 रास्ते हैं। यहाँ से आप मरी के अंदर से होकर भी मुजफ्फराबाद भूलबन वाला रोड ले सकते हैं, और दूसरा है बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो आज से पिछले साल मैं आया था तो पता चला था कि ये रोड बन रहा है। तो अभी पता करते हैं किसी से, अगर तो ये रोड बन रहा हुआ तो फिर तो नहीं जाएंगे, मरी वाला रोड ही यूज़ करेंगे। अगर बन गया होगा तो फिर हम इसी रोड से मुजफ्फराबाद जाएंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं आगे। ले जी, फिर मैंने दूसरा रोड चूज़ किया है जो मुजफ्फराबाद का डायरेक्ट रोड है। मरी को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। और वैसे भी इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की ट्रैफिक में फंसें। तो इसलिए फिर हम यहाँ से मुजफ्फराबाद की तरफ निकल रहे हैं। जैसे ही हम मरी की थोड़ी सी हदूद में एंटर हुए हैं तो सर्दी हमें काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई है। तो फिर सोचा हमने क्यों ना जैकेट पहन ली जाए। तो फिर रुक के फिर हम जैकेट पहनते हैं और उसके बाद फिर अगला सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये एहतशाम ने जैकेट पहन ली है और मैं अभी पहनता हूँ।
ले जी अभी जैकेट पहन के कुछ थोड़ा सा सुकून आया, और अदरवाइज़ अच्छी खासी सर्दी लगने लगी थी। और अभी हम मरी पहुंचे हैं। बड़े शार्प किस्म के टर्न्स आ रहे हैं, बड़ी एहतियात से बाइक चलानी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन रास्ता जो है काफ़ी खूबसूरत होता चला जा रहा है। और ये रोड भी बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल मैं जब आया था तब भी मुझे ये पता चला था कि ये रोड जो है अभी बन रहा है। तो अभी तो बहरहाल बहुत खूबसूरत रोड बन चुका है, और ये सीनरी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी खूबसूरत होती चली जा रही है। तो ये थोड़ा सा पैच हमें यहाँ पे ख़राब मिला है बिल्कुल लास्ट पे जाके। तकरीबन कोई ये है 42 या 43 किलोमीटर का सफ़र है। तो लास्ट तकरीबन कोई 5 किलोमीटर में हमें इस तरह का ये पैच मिला है। लेकिन बहरहाल भी ये इतना बुरा नहीं है कि बंदा परेशान हो। बिल्कुल ये मिट्टी वगैरह डाल के इन्होंने पानी वगैरह डाला हुआ है ताकि मिट्टी उड़े ना। तो लें जिस वक्त हम मुजफ्फराबाद की हदूद में इंटर होने वाले हैं, ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये मशहूर कोहाला ब्रिज है, आज़ाद कश्मीर का एंट्री पॉइंट। नहीं, जिस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में एंटर हो रहे हैं, और ये मशहूर कोहाला ब्रिज है जो कि एंट्री पॉइंट होता है आज़ाद कश्मीर में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दराए झेलम चल रहा है। तो अभी फिर हम इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद पहुँच के नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। नहीं, जिस वक्त हम मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं और खाने की तलाश जारी है, नाश्ते की। अक्सर ईद की वजह से जो होटल्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे बंद हैं यहाँ पे। तो अभी फिर देखते हैं, जहाँ से जो भी हल्का फुल्का सा मिलता है वो हम गुजारा करते हैं। वैसे भी जब टूर पे निकले तो खाने के मामले में तकरीबन हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी फिर एक ये पीछे छोटा सा होटल हमें मिला है, यहीं से हमारा प्लान है कि खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। लें जी, खाना शाना खा के नाश्ता करके अब हमारा बाकायदा तौर पर नीलम वैली का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो इस्लामाबाद से हमें मुजफ्फराबाद तक पहुंचने में तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे लगे हैं। इस वक्त तकरीबन 9:30 बजे, बल्कि 3 घंटे हमें लगे हैं मुजफ्फराबाद तक पहुंचने में, और आधा घंटा हमने नाश्ता वगैरह करने में लगा दिया है। तो अभी 9:30 बजे के करीब हम फिर मुजफ्फराबाद से निकल रहे हैं नीलम वैली की तरफ। तो अब बाकायदा तौर पर हमारा पहाड़ी सफ़र जो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है स्टार्ट हो चुका है। तो बल खाती हुई रोड, बार बार मोड़ आते हैं और ग्रीनरी बढ़ती चली जा रही है। बहुत ही कमाल का मौसम है। ले जी, इस वक्त हम मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई 20 या 22 किलोमीटर के फासले पर एक वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं जिसका नाम है धानी वाटरफॉल। तो अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है, लेकिन इस वक्त ईद की छुट्टियों की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश है। तो रूटीन में तो ये अच्छी और ख़ूबसूरत जगह होती है, लेकिन इस वक्त रश की वजह से हमारा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो रूटीन में अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं फैमिली के साथ, तो एक अच्छी जगह है, आप यहाँ पे भी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं।
बहरहाल अभी हमारा सफ़र फिर कंटिन्यू है। ये जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी पेमेंट हम अपने बिजली के बिलों में बड़े अरसे से कर रहे थे। तो ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि ये फुली इस वक्त फंक्शनल है और ये टरबाइन चल रही है इसकी, और ये पानी बड़े फ्लो से बाहर निकल रहा है। तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, बल्कि काफ़ी अर्सा पहले मैं आया था, तो ये बिल्कुल साइड वाली दीवारें बनी थी। अब तो ये फुल फंक्शनल है। तो चलिए फिर अपना सफ़र हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई 35 या 40 किलोमीटर के फासले पर है। तो नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट तक तकरीबन सारी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये एरिया पावर प्रोजेक्ट वाला क्रॉस करते हैं तो तकरीबन सारी कंपनियों के सिग्नल्स ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ एसकॉम की सिम 4G के साथ सिर्फ और सिर्फ चलेगी। बाकी यूफोन के सिग्नल्स भी आते रहते हैं, लेकिन वो 2G के साथ चलते हैं, जिस पे हल्की फुल्की कॉल कभी कभी और मैसेज वगैरह हो सकते हैं। तो ले जी, इस वक्त हमने पावर प्रोजेक्ट का एरिया भी क्रॉस कर लिया है और रोड की कंडीशन भी अभी तक बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पीछे हमें एक रास्ता नज़र आया है जिसे लसवा बाईपास कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है इसका, तारीफ सुनी है कि बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो फिर हमने सोचा है कि वापसी क्यों ना इसी रास्ते से की जाए। तो चलें फिर इस तरफ को चलते हैं, लसवा बाईपास की तरफ, और देखते हैं कि ये कैसा रास्ता है, और आप भी देखें हमारे साथ। जब हम मुजफ्फराबाद से निकले थे तो तब मेरे जहन में था कि हमने लसवा बाईपास के थ्रू जाना है नीलम वैली की तरफ। तो लेकिन ये इधर नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट से थोड़ा सा आगे हैं, तो शायद वहाँ से कहीं से ये रास्ता चढ़ता था, और इस 8 मुकाम जगह का नाम है, उसके पास आके ये बाईपास ख़त्म होता है। इसकी तकरीबन टोटल लेंथ 52 किलोमीटर है, जो कि आर्मी ने बनाया था आज से कोई 2-3 साल पहले। तो काफ़ी तारीफ इस रास्ते की सुनी है। तो लेकिन हमसे एक छोटी सी गलती ये हुई है कि उधर से नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के करीब से जहाँ से ये बाईपास शुरू होता है वो रास्ता हमसे स्किप हो गया, वहाँ हम भूल गए, हमें नहीं पता चला। तो 8 मुकाम के करीब आगे जहाँ पे ये रास्ता ख़त्म होता है वहाँ जाके हमें ये नज़र आया। तो फिर अपने आने के रास्ते में तो हम इसको नहीं देख सके, लेकिन फिर वापसी पर अपने सफ़र की हमने प्लान बनाया कि लसवा बाईपास के वापस जाया है। अभी ये जो सफ़र हमारा लसवा बाईपास पे हो रहा है ये वापसी का है, लेकिन चूंकि इसका एक्चुअल सीक्वेंस यही बनता है कि इसको जाते हुए नीलम वैली की तरफ देखा जाए, तो मैं इसलिए ये क्लिप्स यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो वाकई ये रास्ता कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोड है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ से स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है। तो आबादी का भी ये इस रोड की आलम है कि नीचे वाले रोड पे तो ईद की वजह से अच्छा खासा रश था, लेकिन यहाँ पे अभी हमें तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया है इस रोड पे सफ़र करते हुए। तो अभी हमने एक भी गाड़ी, एक बाइक, बल्कि कोई एक बंदा भी नहीं देखा। तो एक्चुअल इस रोड को बनाने का जो मकसद है वो दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये बिल्कुल इंडियन कोस्ट के सामने का इलाका बनता है। तो जब हालात ख़राब होते हैं तो इस वजह से इस इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड को जगह जगह पे कवर किया गया है दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको बनाने का मकसद भी यही है कि एक जो मेन रास्ता है उसके बिल्कुल अपोजिट पहाड़ों के पीछे से एक सड़क निकाली गई है। तो बहुत ही कमाल का रास्ता है। इसके जो विलेजेस छोटे छोटे आ रहे हैं रास्ते में, यकीन करें बहुत पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। कि इस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन इतनी मज़ेदार किस्म की ठंडक है कि मैं यकीन करें इस रास्ते का फ़ैन होता चला जा रहा हूँ।
तो ये छोटे छोटे गांव हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं। छोटी छोटी नदियां आ रही हैं, छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग आ रहे हैं। तो यकीन करें इस पूरे टूवर्ड्स ताऊ बट के बाद मैं इस लसवा बाईपास के रास्ते का फ़ैन हो गया। आप भी अगर नीलम वैली की तरफ आते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम इस बाईपास को ज़रूर देखें। तो वैसे तो ये नया बना था, लेकिन पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, पिछले साल कहते हैं यहाँ पे फ्लड की वजह से इस रोड का जो उतराई है, मतलब आप उधर से चढ़ेंगे तो ये टोटल इसकी लेंथ बनती है 52 किलोमीटर। तो तकरीबन ये 40-45 किलोमीटर तो कहते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है ये रोड। लेकिन एंड वाले उतराई के जो 4-5 किलोमीटर हैं वो डिस्टर्बिंग है। जैसे अभी हम उतराई वाले रास्ते से चढ़ाई कर रहे हैं, अपनी वापसी का सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी है कि रोड्स जो हैं कुछ जगह से डिस्टर्ब सा हमें मिल रहा है कि वो मतलब लैंड स्लाइडिंग की वजह से या शायद इंडियन शेलिंग की वजह से ये किसी जगह से ये देख सकते हैं कि पूरे का पूरा रोड ही बैठ गया है। तो बहरहाल सीनरी बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की है। मैं तो यकीन करें दिल करता है कि ये रास्ता ना ख़त्म हो, इसी रास्ते पे मूव करते जाए। क्या हाल है आपका, ठीक हो? नीलम गाँव है, कहाँ पे नीलम? कहाँ पे नीलम? तो क्या कर रहे थे? आगे टॉप तक कितना रहता है? आगे ये रास्ता कहाँ जाता है? हैं? कहाँ से? अच्छा जी, सीन अब ये है कि अभी जैसे आपने देखा है कि आगे रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है। इस वजह से हम मज़ीद अपना सफ़र इस लसवा बाईपास पे कंटिन्यू नहीं रख सके, क्योंकि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसलिए फ़िलहाल हम वापस आ गए हैं उसी मेन रोड पे और यहीं से अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो चलें फिर चलते हैं आगे। नहीं जी, आज के टूर का एक मिसहैप कि एहतशाम की बाइक पंचर हो चुकी है। अभी तकरीबन यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर ये पंचर हुई है, तो वहाँ से किसी तरह से हम इसको उतार के शॉप पे लेके आए हैं। तो ये वाला भाई जो है, क्या नाम है भाई आपका? वकास साहब जो है बाइक चला के लेके आए हैं यहाँ तक, दुकान तक। और ये पीछे भाई इसका टायर उतारेंगे, हमें देंगे और फिर पंचर लगवा के हम इस टायर को फिट करेंगे। तो चलें जी, ये भी टूर्स के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा इनकी टूर्स को यादगार बना देती हैं। अभी फिर टायर की फिटिंग का हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, ये वो तार है जो हमारे टायर में लग गई थी, जिसकी वजह से हमें तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर पीछे आके पंचर लगवाना पड़ा है। तो हमें मिली नहीं, हमें नहीं मिली, ये पंचर लग रहा है हमारा, हमें नहीं मिली थी और ये उस्ताद ने ढूंढी है। सजी वहाँ पर के चेक कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें किसी भी सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं।
बहरहाल जी हमारा सफ़र ताऊ बर्ड की तरफ जारी व सारी है। अभी इस वक्त हम 8 मुकाम पहुंचने वाले हैं। तो मुजफ्फराबाद से यहाँ तक पहुंचने में हमें तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगा है। जो नॉर्मल टाइम है बहुत अच्छी स्पीड के साथ हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वीडियो चूँकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें दिखाने वाली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी बाकी हैं। तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस इतने खूबसूरत सफ़र को समराइज़ करूं, मिनिमाइज़ करूं, तो फिर इसके मैं पार्ट्स की शक्ल में सारे का सारा सफ़र आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं नई चीज़ें इस वीडियो की आपके साथ अगला सफ़र शेयर करूंगा। तो लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में पार्ट 2।